अपने पेट में पल रहे बच्चे के लिए एक पिता की तलाश में उसने ब्लाइंड डेट के बहाने गांव के एक सीधे सादे आदमी को फंसा लिया। 5 महीने बाद उसने एक स्वस्थ और चुलबुले बच्चे को जन्म दिया। फिर उसने उस आदमी से जिम्मेदारी लेने को कहा। अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उस आदमी ने भी खुशी खुशी उस लड़की से शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद की जिंदगी वैसी नहीं थी जैसी उसने सोची थी। उसकी पत्नी ने घर की कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई, बल्कि वो हर दिन सज-धज कर सुबह निकल जाती और देर रात लौटती। कई बार तो वो रात भर घर ही नहीं आती। इस बात ने उसे बहुत परेशान और उदास कर दिया। उसे शक होने लगा कि शायद ये औरत वैसी शरीफ नहीं है जैसा उसने सोचा था। आखिरकार एक रात फ्रैंक ने हिम्मत जुटाई और बच्चे को गोद में लेकर चुपचाप अपनी पत्नी का पीछा किया। और फिर उसने अपनी आंखों से देखा कि वो बाहर क्या गंदे काम कर रही थी। लेकिन सच सामने आने के बाद भी पत्नी को अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं था, बल्कि वो बड़ी ही बेशर्मी और नफरत से उसे देखने लगी। भाड़ में जाओ तुम। फ्रैंक की इज्जत तार तार हो गई थी। गुस्से में वो अपना आपा खो बैठा और उसने अपनी पत्नी को जोर से धक्का दे दिया। शायद यही उसकी सजा थी। औरत का सिर पीछे की तरफ टकराया और उसकी वही मौत हो गई। इससे पहले कि फ्रैंक कुछ समझ पाता, अचानक उसे एक पानी की बूंद औरत के माथे पर गिरती हुई दिखी। वो बुरी तरह घबरा गया। उसे याद आया कि वो बच्चे को बाथटब में ही छोड़ आया है। वो पागलों की तरह ऊपर भागा ताकि उसे बचा सके, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बच्चा बाथटब में डूबकर मर चुका था। उसे अपनी पत्नी और बच्चे की हत्या के जुर्म में दोषी ठहराया गया और जेल की सजा सुनाई गई। कई सालों बाद अपेंडिक्स की एक सर्जरी के दौरान वो भागने में कामयाब रहा। पुलिस से बचने के लिए फ्रैंक ने एक स्टोर में एक छोटे लड़के को बंधक बना लिया। वो उसे अपनी ढाल बनाकर उसकी मां के पास ले गया और बच्चे को मारने की धमकी देकर उसे तुरंत अपनी कार से घर ले जाने को कहा। अपने बेटे की जान खतरे में देख वो औरत फ्रैंक की बात मान गई। शायद उसे एहसास हो गया था कि फ्रैंक वही खूंखार कातिल है जिसे उसने टीवी पर देखा था। इसलिए पूरे रास्ते वो डरी और सहमी रही और उसने एक शब्द नहीं कहा। यहाँ तक कि सामने से पुलिस की गाड़ी गुजरने पर भी उसने कोई चालाकी नहीं की, क्योंकि उसका बेटा पीटर ही इस दर्द भरी दुनिया में उसके जीने का एकमात्र सहारा था। उसे नहीं पता था कि फ्रैंक आखिर चाहता क्या है, लेकिन अपने बेटे की सलामती के लिए वो अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थी, यहाँ तक कि अपनी जान भी। शायद औरत के इस प्यार और फिक्र को देखकर फ्रैंक का दिल पसीज गया। इसलिए घर लौटने के बाद उसने उन दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने बड़े ही प्यार से उन्हें समझाया कि वो कोई गुंडा नहीं है और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो बस यहाँ थोड़ा आराम करना चाहता है। रात होने के बाद वो चला जाएगा, लेकिन पुलिस से उन दोनों को बचाने के लिए फ्रैंक को नाटक करने के लिए अन्ना को रस्सी से बांधना होगा। हालांकि मां बेटे के मन से डर अभी भी पूरी तरह नहीं गया था, लेकिन उनके पास उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन रस्सी बांधते समय फ्रैंक के हाथ बहुत नरम थे, मानो वो अन्ना को कोई भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता हो। शायद अपनी भूख मिटाने के लिए या फिर मां बेटे का शुक्रिया अदा करने के लिए फ्रैंक किचन में गया और उनके लिए खाना बनाया। चूंकि अन्ना के हाथ बंधे हुए थे, इसलिए उसने बड़ी सावधानी से हर निवाले को फूंक मारकर ठंडा किया और प्यार से उसे अपने हाथों से खिलाया। अपने सामने खड़े इस इतने अच्छे और प्यारे इंसान को देखकर अन्ना को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये एक खूंखार अपराधी है। पास खड़ा पीटर भी ये सब देखकर सोच में पड़ गया। शायद ये आदमी सच में वैसा बुरा नहीं है जैसा टीवी पर बताया जा रहा था। जब रात हुई तो फ्रैंक ने अन्ना के हाथ खोल दिए। वो अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से निकलना चाहता था, लेकिन तभी बाहर पुलिस के सायरन की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है। मजबूरी में फ्रैंक को सही मौके के इंतजार में वहीं रुकना पड़ा। अगली सुबह जब अन्ना और उसका बेटा गहरी नींद में सो रहे थे, तो फ्रैंक ने उनके लिए नाश्ता तैयार कर दिया। खाने की खुशबू ने न सिर्फ उनकी नींद तोड़ी, बल्कि पीटर के मन से फ्रैंक का डर भी पूरी तरह निकाल दिया। अब वो फ्रैंक से बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। डर की जगह अब उसके मन में